लाइसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफान, वेलिन और फेनालेनिन, ये बॉडी प्रोसेस में आपकी मदद करते हैं। बॉडी प्रोसेस मतलब जैसे फैट है, अब क्या होता है जब पूरा डाइजेशन नहीं होता है ऑयल का, घी का, अनसैचुरेटेड फैट का और चीज वगैरह हम जो खाते हैं, तो वो जब पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो फैट बनने लगता है। तो उस फैट के मेटाबॉलिज्म, फैट के डाइजेशन के लिए हमको जरूरी है मूड रेगुलेशन। मूड रेगुलेशन कैसे होगा? वेरी से मूड रेगुलेशन ऐसे होता है जब आप देखिएगा, जब आपकी रूटीन, जो लोग प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं ना उनके मूड स्टेबल रहते हैं। जिन लोग का रूटीन नहीं रहता है ना, आप गौर करिएगा, जिन लोग के रूटीन बहुत डैमेज रहते हैं या कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, लाइक, तो उनके साथ में क्या दिक्कत आती है, उनका मूड बार बार स्विंग होता है। वो कभी अच्छा फील करेंगे, कभी अच्छा फील नहीं करेंगे, तो ये ना रेगुलेटेड नहीं रहते हैं, इनके हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं बार बार। तो इन चीजों पर भी सीरोक्वन काफी अच्छा बेनिफिट देता है। थर्ड ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। जैसे कि मैंने बोला कि ये चीजें जैसे मूड को रेगुलेट करता है, वैसे ही ब्रेन में जो सीएसएफ फ्लूइड रहता है या ब्रेन की जो मसल रहती है उनको पावर अप करके ये ब्रेन के फंक्शन को भी मेंटेन करता है। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे करेगा। देखिए, ऐसा रहता है, जो बहुत से पेशेंट्स में ऐसा ऐसा हम लोगों ने देखा है कि मोस्टली मेंसेस के पहले या बहुत से लोग जो ज्यादा, जिनके ऊपर ज्यादा वर्कलोड रहता है, तो उनके साथ में ये होता है कि वो हमेशा एक ना उसकी स्टेट में रहते हैं। आवाज साफ नहीं आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? आवाज क्लियर आ रही है ना? एक बार हैंड रेस करके बताइए तो फिर आगे बढ़ूंगा। ओके, तो बहुत से लोगों को ये चीज आती है कि वो जैसे जैसे काम करता था ना, वो शुरुआत में स्टार्टिंग में अच्छा रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे ना कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो बाद में डिसीजंस नहीं ले पाते, तो आज भी उनका ब्रेन का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है या फिर एक्टिवनेस है वो डाउन होने लगती है। तो इस चीज को भी वो मेंटेन करके रखता है। एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन को मेंटेन करता है, तो एनर्जी काफी बना करके देता है। अब बिल्डिंग ऑफ मसल्स एंड ब्रेन सेल्स, ये एक्चुअली पूरी हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है, तो वो ब्रेन सेल्स और मसल सेल्स दोनों को मेंटेन करता है। तो और ये रिसर्च में आया है कि ये जो इंसुलिन सिक्रेशन है, जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो हमको आगे चल के मिलती है, जो 30-35 के बाद में आती है, जो आदमी की बोला कि जो खराब आदतें हैं, जो आहार विहार अच्छा नहीं रहता, उसके बाद जो डायबिटीज क्रिएट होती है उसमें ये मदद करता है। तो इस तरह का सी बकथॉर्न जो है ओवरऑल एक पैकेज बनाता है, जो हमारी ब्रेन को, हमारे लीवर को और हमारी बोलना चाहिए हार्ट को, डाइजेशन को, मसल्स को, सब चीजों को ही मेंटेन कर देता है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम करता है। अब जैसे कि देखिए वाई सीबकथॉर्न जूस या हेल्थ बेनिफिट्स क्या है सीबकथॉर्न जूस के, तो फ्लेवोनॉइड्स आर द बेनिफिशियल प्लांट कंपाउंड व्हिच may strengthen the immune system by increasing resistance to illness. Flavonoids have high free radical starting activity which contribute to सीबकथॉर्न्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब देखिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। बहुत से चैट्स आ रहे हैं, पर देखिए मैं बहुत ही क्लियर और बहुत धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा स्पीड हो रहा है तो मुझे बताइएगा, ठीक है? तो हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो होता है जब हम हाँ, भूख लगी नहीं और हम एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम खाने के ऊपर में खाना खा रहे हैं, या फिर हमारा डाइजेशन इंप्रूव नहीं और हम हैवी खाना खा रहे हैं, या हम दिन भर बैठे हैं और हैवी खाना खा रहे हैं, या जबरदस्ती प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हो करके बॉडी में ना अनडाइजेस्टेड फूड और टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। वो टॉक्सिन्स ही आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। जैसे आप एप्पल काट के थोड़ी देर रख दीजिए, वो अपने आप ब्लैक हो जाता है। लोहे में जंग लगना इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो ये चीजें ऑक्सीडेशन के कारण होती है। ये आपको बुढ़ापे की हो जाती है, मसल्स को डाउन करती है। तो सीबकथॉर्न में जो फ्लेवोनॉइड्स है वो ये काम करता है कि जहां पर, ठीक है, आपने जो खा लिया, इन अनडाइजेस्टेड फूड बन गया, टॉक्सिन बन गया, उसको ये सर्च करके वहीं पर किल कर देती है, वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो डाउन हो जाता है और आपकी बॉडी फ्रेश फील करने लगती है, हेल्दी फील करने लगते हैं। सेकंड थिंग, ये डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है, ताकि अगर आपने कभी हैवी खा लिया या कभी ऐसा कुछ हो गया कि आप खाना खाने के बाद वॉक वगैरह नहीं कर पाए या
जो भी कारण आता है उसके कारण जो स्ट्रेस बनता है या टॉक्सिन्स बनते हैं उसको भी कम करता है। तो दोनों साइड से ये प्रोटेक्शन भी करता है और आपको स्टिमुलेट भी करता है ताकि आप ना अच्छा काम, आपकी बॉडी अच्छे से काम कर सके। इसके बाद है कि इसमें थैंक्स टू ऑल दोस विटामिन्स एंड मिनरल्स सी बकथॉर्न कैन प्रमोट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ स्किन बाय बूस्टिंग इलास्टिसिटी, हाइड्रेशन एंड इन्फ्लेमेशन। देखिए अब इसमें जो भी विटामिन एंड मिनरल है वो हमारी स्किन में देखिएगा, बहुत से लोगों को ये होता है कि ड्राइनेस आ जाती है, पानी कम पीते हैं और ड्राई होते हैं, वो उनकी स्किन खिंचने लगती है या फिर वो जल्दी झुर्रियां या झाइयां आ जाती है, उन चीजों को ये मेंटेन करके देता है, हाइड्रेटेड रखता है और आपकी स्किन की शाइन को बना कर रखता है। इसके बाद बात करें कि इसमें जो ओमेगा 3, 6, 7 और 9 है वो आपकी हार्ट की हेल्थ को, लिवर की हेल्थ को और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जब भी हम फैट या ऐसा कुछ खाते हैं जो इनडाइजेस्टेड होता है उससे फैट पार्टिकल्स बनने लगते हैं। तो फैट तीन प्रकार के होते हैं, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल। वीएलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इसमें एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो कम जगह घेरता है, एनर्जी ज्यादा रखता है अपने पास में और स्टोर रहता है। एलडीएल और वीएलडीएल कंपैरेटिवली कम एनर्जी रखते हैं और बहुत सारी जगह घेरते हैं, है। तो उन चीजों को ये मेंटेन करता है ओमेगा 3, 6, 9 की वजह से। अब जब एलडीएल और वीएलडीएल मेंटेन रहते हैं तो आप लीवर के ऊपर में ज्यादा प्रेशर नहीं आता है, क्योंकि लीवर का सबसे मेजर रोल होता है आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके रखना, आपके ब्लड में जो एक्सेस चीजें घूम रही हैं उनको मेंटेन करके रखना। तो लीवर हेल्थ इससे मेंटेन रहती है। हार्ट हेल्थ इनडायरेक्टली हार्ट को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि ओमेगा 3, 6, 9 जो है वो हार्ट की मसल्स को मजबूत करता है, एज वेल एज जो हार्ट की नसों के बीच में जो कोलेस्ट्रॉल जमता है या जिसके कारण ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं उन चीजों को ये मेंटेन करता है, जिससे हार्ट लिवर दोनों मजबूत रहते हैं और आपके जो कोलेस्ट्रॉल, जो आपका लिपिड प्रोफाइल है वो मेंटेन रहती है। इसके बाद देखें कि हमारे पास सी बकथॉर्न में विटामिन कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें, विटामिन ए है जो आपकी आंखों को और बोन बोन की हेल्थ को मेंटेन करता है। विटामिन बी 12 है जो आपकी एनर्जी प्रोडक्शन और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में काम करता है। विटामिन बी 12 नसों पर भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे नसों, वो बहुत से लोग आते हैं कि नसों की तकलीफ है, नमनेस आ रही है, हाथ में झिंझनी आ रही है, थोड़ी देर खड़ा हो तो पैर में सेंसेशन नहीं आ रही, इन चीजों पर विटामिन बी 12 काफी अच्छा काम करता है। विटामिन सी है कि आपके हेल्दी हार्ट को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट है और सेल डैमेज को प्रिवेंट करता है। साथ में विटामिन ई आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा रहता है। आपके बोलना चाहिए मेल और फीमेल की जो फर्टिलिटी है, जो उनकी बच्चे पैदा करने की शक्ति है, उनको मेंटेन करके रखता है। विटामिन के है ब्लड क्लॉटिंग, हमारे खून के थक्के जमने और बोन पर ही अच्छा काम करता है। पोटेशियम है फ्लूइड बैलेंस और मसल फंक्शन, मतलब फ्लेक्शन एक्सटेंशन, मैं हाथ ऐसा ऐसा वापस कर रहा हूँ, ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पे भी पोटेशियम काफी अच्छा काम करता है। कैल्शियम सभी को पता है, हमारे दांत, हमारे हड्डियां, हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे बाल, इन सबको कैल्शियम मेंटेन करके रखता है। आयरन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है और इम्यून सिस्टम पे काम करता है। इसके साथ ही आयरन हीमोग्लोबिन बना करके हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई को मेंटेन रखता है। फॉस्फोरस है बॉडी का पीएच मेंटेन करता है। पीएच एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अभी की डेट में। पीएच क्या होता है, हमारी बॉडी का एक लेवल रहता है, 1 से 14 तक वो स्केल रहती है जिसमें हमको बॉडी का पीएच पता पड़ता है। एसिडिक और मतलब अम्लीय और क्षारीय, हमारी बॉडी जो है वो क्षारीय प्रकृति की रहती है, बहुत क्षारीय 7 to 8 रहता है। बट जैसे जैसे आप एसिडिक चीजों की तरफ जाते हैं बॉडी बीमार होना स्टार्ट होती है। जैसे आप अल्कली मतलब क्षारीय प्रकृति में रहते हैं, काफी आपको आराम आता है। इन चीजों को फास्फोरस मेंटेन करके रखता है। अब मैं ये बता दूं कि फास्फोरस हमको नेचुरल सोर्स में कहाँ से मिलता है, तो उसका सबसे अच्छा सोर्स है हमारे पास आंवला। आप आंवला खाएंगे आपको सबसे अच्छा फास्फोरस मिलता है और वो इससे वो बॉडी की एसिडिटी को मेंटेन करके रखता है। इसके बाद भाई प्रिकॉशंस क्या आते हैं या आपको ध्यान किसमें देना है जब प्रेगनेंसी में कोई है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा है, कोई ब्रीडिंग डिसऑर्डर्स है, किडनी के डिसऑर्डर्स हैं, इनमें हमको ध्यान देना है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप जनरल हेल्थ पे लेना चाहते हैं तो 20 से 30 ml दिन में 2 बार, बच्चों को 5 से 10 ml दिन में 2 बार लें। अब हम लोग बहुत बार सीबकथॉर्न के साथ में बहुत सारे हम लोग ने प्रयोग किए, जैसे कि किडनी में जैसे वो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले, मोटापे में बहुत हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले सीबकथॉर्न के, स्किन में
जिनको रैशेस आ रहे हैं या छोटे छोटे दाने हैं या दाने ऊपर फूट जा रहे हैं, ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, उसमें सिल्वर काफी अच्छा काम करता है। इसके साथ में देखिए सबसे बड़ी बात क्या होगा कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है, आप सिल्वर को किस व्हीकल के साथ भेज रहे हैं। आप जब मोटापे की बात करें तो आप आयुष टी या क्लोव ग्रीन टी के साथ सिल्वर को कंबाइन करें। आप जब स्किन पे बात करें तो एचबी प्लस के साथ में कंबाइन करें। और जब आप किडनी पे काम कर रहे हैं तो भी आपको एक ग्रीन टी आप एडप्ट करिए, उसके साथ में काफी अच्छा काम होता है। तो सीबकथॉर्न इट्स ऑल अबाउट आप किन चीजों पर मेंटेन कर रहे हैं सीबकथॉर्न जूस को। तो ये ओवरऑल एक अच्छा पैकेज बनाता है सीबकथॉर्न, जो आपके स्किन को और हार्ट को और लिपिड को मेंटेन करके रखता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिच बेरी जूस। सीबकथॉर्न की तरह रिच बेरी भी एक बेरी जूस ही है, लेकिन सीबकथॉर्न सिंगल बेरी जूस है और रिच बेरी में काफी बेरीज दी हुई है। मेरा सीबकथॉर्न को पहले ही क्लियर करने का मकसद था कि सीबकथॉर्न में जितने विटामिन और मिनरल्स है वो ऑलरेडी रिच बेरी में, क्योंकि सीबकथॉर्न इसमें मिला हुआ है और रिच बेरी में और एक्स्ट्रा एडिड चीजें मिक्स की गई है। और सबसे बड़ी बात है ये एक जूस नहीं है, ये एक अमलगम जैसा है। जैसा आप कभी भी कोई भी फ्रूट लें और उसको डायरेक्ट ब्लेंड कर दीजिएगा मिक्सर में, जो वो चीज आती है ना आपके उनको छानने से पहले जो पल्प जैसा स्ट्रक्चर बनता है ना, वो है ये रिच बेरी जूस। इसको छाना नहीं किया, इसमें जितने फाइबर्स हैं एज इट इज आपके पास पहुंचते हैं, तो उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी देखते हैं रिच बेरी जूस है क्या। तो रिच बेरी जूस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टाइप ऑफ बेरीज, जैसे मैंने बताया, और सिलेक्टिव फ्रूट्स, कुछ फ्रूट अमलगम है जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है, और कुछ वेजिटेबल्स हैं और कुछ हर्ब्स हैं, मतलब कुछ औषधियां हैं। तो ये कुल मिला के चारों साइड से प्रोटेक्टेड है। तो कुछ कुछ वेजिटेबल्स और कुछ सब्जियों के जो एसेंशियल सब्जियां हैं उनके अमलगम मिला गया, उनका फाइबर है, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ बेरीज हैं और कुछ हर्ब्स हैं। तो चारों साइड से इसको ऐसा रिच बेरी को ऐसा बनाया जाए, इसको रिच बेरी नहीं बोल के आप तो रिच न्यूट्रिएंट बेरी जूस बोले तो भी चलेगा, न्यूट्रिशन जूस बोले तो भी चलेगा, आप जो इसको नाम दे चलेगा। ओवरऑल एक पैकेज सेट करता है, आप इसको कभी भी पीजिए, किसी भी कंडीशन में पीजिए, काफी अच्छा ही रिजल्ट देता ही है। अब देखिए इसमें है क्या क्या। तो इसमें बहुत सारी बेरीज जैसे अकाई बेरी, गोजी बेरी, ब्लूबेरी, मलबेरी, चेरी, क्रैनबेरी, रोजबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, सी बकथॉर्न बेरी, इन सबके साथ में ओमेगा 6 369 विटामिन सी, और इसके बाद में आपके कुछ एक जो बोलना चाहिए विटामिन हैं ए बी सी ई, और पोटेशियम, आयरन, फोलिक एसिड, और कुछ औषधियां जैसे कि एलोवेरा, अश्वगंधा, मोरिंगा, त्रिफला, हल्दी, आंवला, स्टिमुला, ऐसी चीजों का मिला करके एक ऐसा मिक्सचर तैयार किया जाता है जो बॉडी में हमेशा एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करे। अ, बीमारी में ही नहीं, जब आप स्वस्थ भी हैं तब भी इसको लेने से ही काफी आपको एक हेल्थी बॉडी, एक एनर्जेटिक बॉडी ये प्रोवाइड करता है, एक ऐसा एनर्जी लेवल प्रोवाइड करता है जिससे आपको ना एक अच्छा वेल बीइंग लगता है। जैसा मैंने बताया कि लोग 9 से 6 काम करने के बाद में काफी थक जाते हैं या दे आर सीकिंग फॉर बेड, तो वो चीजें नहीं आती। आप थोड़े से इम्प्रोवाइज रहते हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं और आपको काफी अच्छा लगता है इन सब चीजों से। अब हेल्थ बेनिफिट्स देखें कि भाई इतनी चीजें ब्लेंड अप करने के बाद में हमारा जो एक्सट्रैक्ट या जो हमारा समरी निकलता है इस चीज का, वो क्या आता है कि रिच वन इंग्रेडिएंट कंटेंट्स ओवर 200 एक्टिव कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग विटामिन्स, मिनरल, मतलब 200 से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। भाई जैसे मैंने सभी विटामिन की बात की, मैंने लास्ट स्लाइड में सिल्वर पर सभी विटामिन के बारे में बताया कि जो ये विटामिन ये काम करता है, वो ऑलरेडी इसमें आ जाते हैं। आपके कुछ मिनरल्स आ जाते हैं, चाहे वो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, दोनों आ जाते हैं। जो बहुत जरूरी है वो भी, जो कम जरूरी है वो भी। इसके साथ में जैसे अश्वगंधा है, त्रिफला है, मोरिंगा है, हल्दी है, आंवला है, स्पिरुलिना है, ये चीजें भी क्या करती है आपके बॉडी में जो जो जैसे टॉक्सिन्स बन रहे हैं या डाइजेशन इंप्रूव नहीं है या लीवर में थोड़ी सी डैमेज है, तो इन चीजों को भी साइड बाय साइड का मेंटेन करते हुए चलता है। और इन सब चीजों की वजह से
इन सब चीजों की वजह से हम लोग ये क्या करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करता है। जैसे ही टॉक्सिन लेवल डाउन होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, आपकी बॉडी बूस्टअप होने लगती है। अब इम्यून सिस्टम होता क्या है, इम्यून सिस्टम ये है, अभी एक कोविड का सिनारियो लेते हैं। जब कोविड किसी को भी होता है, कोविड किसी को होने के बाद जैसे ही बुखार आता है, तो बुखार आता क्यों? क्योंकि आपकी जो WBC है, जो आपकी बॉडी की सेना है, वो उस वायरस के अगेंस्ट में अटैक करती है। जब इन दोनों के बीच में अटैक और ये चलता, लाइक लेट अस सपोज युद्ध चलता रहता है, तो उसमें जो एनर्जी निकलती है उसी को फीवर बोला जाता है। जिसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जितना डाउन रहता है उसको उतना ज्यादा फीवर आता है। जिसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है उसको कम फीवर का फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी हावी हो जाती है वायरस के ऊपर में। जिन लोग कमजोर रहते हैं उनको ही ज्यादा फीवर आता है। आप ध्यान बिल्कुल ध्यान दीजिएगा एक बार। इसके बाद में देखें कि भाई हम स्लाइड टू लाइन टू लाइन देखें कि हमको ये मेंटेन कैसे करके दे रहा है। तो आपके प्रोटीन सिंथेसिस को मेंटेन करता है, जिससे आपकी बॉडी बिल्डअप अच्छी होती है, फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपके आई को अच्छा करता है, विजन को अच्छा करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, मतलब आपकी हार्ट के जो पूरे सिस्टम है, हार्ट का सिस्टम सिर्फ हार्ट का नहीं, हार्ट का सिस्टम पूरी जो वेव्स निकलती हैं आपकी एटलीस्ट जो फिंगर टिप तक भी जो कैपिलरी आती है वो भी हार्ट सिस्टम का हिस्सा ही रहता है। तो वो चीजों को भी मेंटेन करता है, आपकी मेमोरी को मेंटेन करता है। कैसे? वो ब्रेन सेल्स को बूस्ट अप करके। इसके बाद क्या करता है, जैसे इसमें त्रिफला है, एलोवेरा है, आंवला है, ये चीजें आपकी डाइजेशन या पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक ये पूरा कैनाल है, इस कैनाल को मेंटेन करके रखता है। आपके इन्फ्लेमेशन को मेंटेन करता है, आपके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहा है उसको मेंटेन करता है। तो ये चारों पांचों साइड से आपकी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। अब इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस आते हैं, वो आप सभी को पता है। अगर हम डोज की बात करें तो 30 ml की डोज आधा कप पानी में मिला करके आप ले सकते हैं। बच्चों को 5 से 10 ml देंगे। अब ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हम लोगों ने रिच बेरी के सामने काफी प्रयोग किया है, जैसे कि पैरालिसिस में हमको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हाइट में आप अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जिन लोग पतले दुबले हैं, जिनको बॉडी अच्छी बनानी है, उसमें ही काफी अच्छा काम कर रहा है। और नो डाउट आपको पोस्ट कोविड या पोस्ट पैरालिसिस, ये जब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आती है, ऐसा लगता है कि कमजोरी आ रही है, उसमें ये काफी अच्छा काम करता है। अभी हम लोगों ने प्रेगनेंसी में भी इसको दिया है, उसमें भी हमको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। प्रेगनेंसी में बहुत सी जो फीमेल पेशेंट्स रहती हैं या जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है, उसको तकलीफ क्या आती है कि उनको पेडल हो गई, मतलब पैर में सूजन आ जाती है कमजोरी की वजह से, या एचबी डाउन होने लगता है उनका। तो उसमें भी रिचबेरी ने काफी अच्छा एक स्कोर किया, काफी अच्छे रिजल्ट्स हमको इसमें दिखाई दिए हैं। तो ओवरऑल हम जब देखें ये जो दोनों कॉम्बिनेशन हैं हमारे सीबकथॉर्न और रिचबेरी, ये दोनों ही काफी अच्छे आपके एक पैकेज बनाते हैं, न्यूट्रिशनल पैकेज बनाते हैं। दोनों के डायमेंशन अलग अलग है। सीबकथॉर्न एक जगह स्किन पे काम करता है, पूरे फैट मेटाबॉलिज्म पे काम करता है, रिचबेरी पूरी बॉडी पे काम करता है। जहाँ पूरी बॉडी पे काम करने की जरूरत है, आप बिल्कुल वो चला सकते हैं। अब इन दोनों के बाद में हमारा एक प्रोडक्ट है एडिटिव। एडिटिव को इस बार एडप्ट करने का मेरे को जरूरत इसलिए महसूस है क्योंकि बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर को ये कंफ्यूजन रहता है कि एडिटिव का यूज कैसे करना है, एडिटिव और लीविज दोनों एक है क्या, हम दोनों को में कैसे यूज करें। तो एडिटिव को एक्चुअली है तो दोनों सेम ही, बस इसलिए बनाया। बहुत से लोग वर्किंग रहते हैं, दिन भर वर्क करते हैं या फील्ड जॉब करते हैं, तो एक सिरप को लेकर के कैरी करना वो काफी मुश्किल रहता है। और इस जो लीवर की डोज है वो आपको 2 से 3 बार लेनी ही पड़ती है, इतनी बड़ी डोज नहीं कंज्यूम कर सकते। तो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर जो प्रॉब्लम वर्ड को बड़ा दिखाया गया, इसलिए ये स्लाइड ऐसी बनाई गई क्योंकि हम लोग जो है ओवरऑल 50% लोग डाइजेशन की बीमारी से परेशान रहते हैं। और जब भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। या जब भी डकारें आ रही हैं, पेट फूल रहा है, गैस हो रही है, हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार एक दिन ऐसा खा लिया होगा और अभी तक है। लेकिन ऐसा नहीं रहता। इन सब चीजों का असर है, इन सब चीजों का जो लोड है वो लीवर के ऊपर आने लगता है। और लीवर के ऊपर जब ये आने लगता है तो काफी एक मात्रा में लीवर को काफी काम करना पड़ता है, काफी काम करना पड़ता है। और इन चीजों की वजह से ये होता है कि धीरे धीरे लीवर का जो वर्किंग है या लीवर
आपको बीमारियों से घिरता जाता है, चाहे वो फैटी लीवर हो, चाहे वो जॉन्डिस हो, चाहे लिवर सिरोसिस हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, बहुत सी ऐसी चीजें जो तकलीफ आती है, और ये जो बेसिक प्रॉब्लम है वो लीवर से ही स्टार्ट होती है। तो उन चीजों को मेंटेन करने के लिए एडिटिव जैसा एक सब्सटेंस तैयार किया गया। अब मेरी एक रिक्वेस्ट और है सभी से कि हम जब भी रिच बेरी, सीबकथॉर्न, हाई एनर्जी या ऐसी ज्यादा चीजें चालू करते हैं ना, तो हम एक बार एडिलिव या लीविस को भी एडप्ट करें। क्यों? क्योंकि हम लोग इंजेक्शन नहीं दे रहे, हम लोग एनिमा भी नहीं दे रहे, हम लोग उनको खाने की चीज दे रहे हैं, हम लोग कंज्यूमेबल दे रहे हैं, ओरल रूट से दे रहे हैं। तो जब भी आप ऐसी चीजें दें तो वो पहले मुंह के द्वारा जाकर के पेट में पहले उसका डाइजेशन होगा, उसके बाद ही वो आपको न्यूट्रिशनल चीजें दे पाएगा या वो अपना एक्ट कर पाएगा। बहुत से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ये करते हैं कि आपने हाई एनर्जी भी दे दिया, सीबकथॉर्न भी दे दिया, अस्टेप्रास भी दे दिया, एनास्थिल भी दे दिया और सब दे दिया, और फिर शिकायत करते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आएगा भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है। आप खुद सोचिए, आपका पेशेंट 2 बार दिन में चाय पी रहा है, 3 बार खाना खा रहा है और इतनी सारी दवाइयां लेगा, तो इतना अच्छा डाइजेशन होता था तो पेशेंट बीमारी नहीं पड़ता था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी कि हम बहुत सारी दवाइयां देने से अच्छा है एक दवाई आप 12 बार दीजिए। गैसोप्री आप दिन में 4 बार दीजिए, लीविस दिन में 3 बार दीजिए। रिच बेरी हम लोग पैरालिसिस के पेशेंट में 10 ml दिन में 6 से 8 बार देते हैं, तो वो छोटी छोटी डोज जाकर के बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। आप जब लीविस भी दे दें, सॉरी रिच बेरी भी दे दें, आप हाई एनर्जी भी दे दें, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो लूज मोशन में गैस जैसी तकलीफ आती है, फिर आपको गैसोप्री ऐड करना पड़ता है। अब वो सब चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो एक बड़ा अमाउंट तैयार होने के साथ साथ वो ना काफी नाराज होता है पेशेंट, और इससे आपका डैमेज होता है आपका रेपुटेशन। तो हमको हमेशा ये ध्यान देना कि पेशेंट डाइजेस्ट कितना कर सकता है। अगर डाइजेशन थोड़ा भी पुअर लग रहा है, मोशन में थोड़ी भी तकलीफ है, गैसेस हो रही, तो आप बिल्कुल एडिलिव या लीविस चालू करिए, और उसके साथ में थोड़ी बहुत दवाइयां चालू करिए। एक हफ्ते 10 दिन का उसको थोड़ा वॉक वगैरह करने की कोशिश, थोड़ी लाइट दे दीजिए। जैसे ही उसका डाइजेशन इंप्रूव होता है उसके बाद आप दवाइयां चालू करिए, इससे आपको काफी ही अच्छा लगेगा। अब देखें कि कंपोजिशन क्या है एडिलिव में। तो हिमसार है, कासनी है, काकमाची, अर्जुन, भृंगराज, भुजंगलकी, पुनर्नवा, गुरुची, दारुहरिद्रा, मूलक, आमलकी, चित्रक, विडम, हरितकी और परपट, ये चीजें मिली हुई है सभी में। तो इन सभी चीजों को ब्लेंड अप करके जब एक मिक्सचर तैयार होता है तो ये समझ कि हमको इन सब चीजों को एक साथ देने से हमको फायदा क्या क्या है। तो जब देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स लाइक चित्रक, चित्रक को आयुर्वेद में अग्नि की संज्ञा दी गई है। मतलब आप जब चित्रक कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके एसिड डाइजेशन पावर बढ़ जाता है, या जो भी डाइजेस्टेड फूड है आप जो भी खा रहे हो उसका डाइजेशन फास्ट होता है, तो वो आपके लीवर सप्लीमेंट की तरह काम करता है और आपके जो डाइजेशन है या लीवर मेटाबॉलिज्म उसको हाई करता है। इसके बाद है इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे मैंने बताया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। थर्ड है बेटर प्रोडक्टिव, मतलब आपके लीवर की सेल्स को मेंटेन रखते हैं। चौथा है टॉक्सिन्स को निकालेंगे, बैक्टीरिया से लड़ेंगे, ये सब चीजें करते हैं। इसके साथ साथ में आपकी जो हिपेटिक सेल्स हैं इनको फिर से पुनर्जीवन देते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में लीवर ही एक ऐसा सेल है जो बार बार ग्रो कर सकता है। तो उन चीजों को भी ये मेंटेन करते हैं। इसके साथ में हम लोग जो भी जंक खाते हैं, लाइक आप मैगी ले लीजिए, पैकेट फूड ले लीजिए, आप जंक ले लीजिए, चाइनीज ले, हम जो भी खाते हैं उनके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उनको भी ये मेंटेन करता है, हमारे ब्लड को इवन प्यूरिफाई करता है। तो आप देखेंगे अभी आपके स्लाइड में दिखा होगा 4 साइड से बना हुआ है। एक साइड से आपके हेपेटाइट को रिस्टोर करा, मतलब जिन बहुत लोगों को भूख नहीं लगती है, हमको खाने का मन नहीं करता है, ऐसा जब बोलते हैं तो ये उस चीज को ये मेंटेन करता है। एक साइड से देखेंगे तो अल्कोहलिक लीवर को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, साथ इधर देखेंगे तो ये फैटी लीवर को। अब ये दोनों चीजें अलग अलग आती है। जब आप अल्कोहलिक लीवर बात करते हैं तो ये एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। जब भी कोई पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम करता है तो बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ने लगती है, बहुत उसके लीवर के ऊपर प्रेशर आता है कि ब्लड को जल्दी जल्दी प्यूरिफाई करे। साइड बाय साइड फैटी लीवर ये कि आप जब भी जंक करते हैं, जो बहुत कम जिनकी एक्सरसाइज है, जिनका बॉडी मूवमेंट बहुत कम है और वो हैवी, जैसे दूध दही मक्खन ये सब खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं और दिन भर बैठे हुए काम कर रहे हैं, चावल खा रहे हैं और बहुत हैवी खाना खा रहे हैं, उनके लिए फैट जब फैट बनने लगता है उनका फैटी लीवर आता है, उस पर काम करेगा।
इसके साथ में मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करेगा ताकि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ना रहे, बॉडी की इम्यूनिटी हाई रहे। तो चारों साइड से आपको ये काम करके देता है। इसके बाद में बात है कि इसके इंडिकेशन क्या आता है। तो इंडिकेशन में लीवर से जुड़ी हर परेशानी में ले सकते हैं, डाइजेशन से जुड़ी हर परेशानी में आप ले सकते हैं। और हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की बात चल रही है, वहां पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी लीवर की किसी भी प्रकार की तकलीफ यहाँ पे दे सकते हैं। 2 गोली दिन में 2 बार या 3 गोली दिन में 2 बार बिल्कुल दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी। बहुत समय से तकलीफ है तो 2 गोली चलाइए, अभी तकलीफ हुई है तो 3 गोली दिन में 2 बार चलाइए, 15 दिन में बिल्कुल आराम आ जाता है। और ऐसा लगता है कि कभी कुछ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की स्टेट बन रही है, तो आप बिल्कुल 2:30 से 5:30 कॉल करिए, मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो लीवर को एडप्ट करने का जरूरत ही है, ताकि आप हमेशा ध्यान दें कि एक जो आपका पेशेंट है उसका डाइजेस्टिव स्टेटस क्या है, डाइजेशन है कितना, उसका अच्छा काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, कैसा स्टेट है उसका, उसके उसके अकॉर्डिंग आप एडिलीव को एडप्ट करें या लीव को एडप्ट करें, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। और आप जो भी दवाइयां दे रहे हैं, चाहे वो रिच करिए, उसी उसका डाइजेशन जल्दी होता है। जितना जल्दी डाइजेशन होता है उतना जल्दी वो बॉडी में काम करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एडिकार्डियल सिरप और टैबलेट की। तो एडिकार्डियल सिरप और टैबलेट पे हम बात करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट सिग्निफाइज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल्स लाइक irregular menses, excessive or scanty menses, cramps, leukorrhea और फिजिकल। एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट पोजीशन कर दीजिए। हाँ, which leads to physical and emotional symptoms, mood swing. This can be caused by various reasons like stress, lifestyle factors, poor hygiene, medications, internal complications like fibroid, pelvic disorders, PCOS, and many other macro reasons. तो देखिए कुल मिलाकर इस स्लाइड का मतलब ये है कि मेंस्ट्रुअल जो डिस्कम्फर्ट है या जो एक फीमेल या एक लेडी के जो माहवारी के समय की जो डिस्कम्फर्ट है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। या तो बहुत से जगह में ऐसा कि हम इस पर खुलकर बात नहीं करते हैं, तो इन चीजों के बारे में हमको भी बात करना है। और एडिकार्डियल सिरप या टैबलेट करता क्या है। तो एडिकार्डियल टैबलेट और सिरप इज अ हेल्थ सप्लीमेंट फॉर वुमेन व्हिच हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी एंड मेंटेन्स ओवरऑल वेलबीइंग। एडिकार्डियल सिरप और टैबलेट के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं या जो भी कंटेंट है इनके, ये पूरी फीमेल बॉडी को काम मेंटेन करते हैं। आपका जो यूट्रस है, आपके जो ओवरीज है, आपके वेजाइनल फ्लूइड है, उनको पूरी चीजों को ये मेंटेन करके देता है। अब टेबलेट की कंपोजिशन देखें तो अशोक है, नागकेशर, लूद्र, अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षुर, चोपचीनी, धायफुल, विधारा, माजुफल, उदुम्बर, प्रभ्रांता का स्वर्णमाक्षी का पिटनी का फूल। बेसिकली इस टैबलेट का जो एक कॉम्बिनेशन है, उसका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया गया है कि ये जो चीज है, ये आपको जैसे ल्यूकोरिया है, बहुत ज्यादा मेंसेस हो रहे हैं या पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं, उन चीजों पर डायरेक्ट काम करता है। ये कभी भी आपको जब भी हम टैबलेट की बात करते हैं, आपको इन चीजों में यूज नहीं करना है कि जैसे ब्लीडिंग नहीं हो रही है या आपको हार्मोनल मेंटेनेंस चाहिए या जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो तो उसके लिए हार्मोन मेंटेन करने, उसमें मेडिकेटर का यूज नहीं करेंगे। टैबलेट का यूज हमेशा ल्यूकोरिया, पेनफुल मेंसेस, इन सब चीजों में करेंगे। इसके बाद देखेंगे सिरप के कंपोजिशन क्या। अशोक है, लोद्र है, गुरुची, मकोई, पुनर्नवा, शतावरी, कृतकुमारी, चंदन, बबूल, मुस्का, अनंतमूल, वसाका, मंजिष्ठा, अश्वगंधा और दारूबंदी। तो देखिए आप ओवरऑल जब इसका वो देखेंगे ना, तो ये पूरी ताकत की दवाइयां हैं। मतलब जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डायरेक्ट काम करते हैं, डायरेक्ट मजबूती प्रदान करते हैं, ताकत प्रदान करती है, ईच एंड एवरी सेल को मेंटेन करती है। ये दो साइड से काम करती है। ये आपकी यूट्रस या यूट्राइन पूरी तो सिस्टम है उसको ताकत भी देगा, एज वेल उसमें जो तकलीफें हैं उसको भी रोक कर रखता है। अब हम आगे देखेंगे इसमें बेनिफिट्स क्या है।
तो ये इट हेल्प्स टू मैनेज इरेगुलर मेंसेस, मतलब रेगुलर नहीं है मेंसेस, 2 महीने बाद आ रहे हैं, 3 महीने बाद आ रहे हैं, 15-15 दिन में आ रहे हैं, 21-21 दिन में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस जा रहे हैं, बहुत कम मेंसेस जा रहे हैं, ज्यादा क्लॉट्स जा रहे हैं, कलर पिंक जा रहा है, ब्राउन जा रहा है, इन चीजों पर ध्यान देना है, ये चीजें कम करती है। साइड बाय साइड एमेनोरिया मतलब मेंसेस हो ही नहीं रहे हैं, ल्यूकोरिया व्हाइट डिस्चार्ज है, फाइब्रॉइड्स है, छोटी छोटी गांठें बन रही है, सिस्ट है, पानी वाले पाउच वाली गांठें बन रही है, और अदर रिलेटेड पीआईडी है, मतलब इन्फेक्शन हो रहे हैं, या और तकलीफें हो रही है, या मूड स्विंग हो रहा है बार बार, तो ये चीजों को मेंटेन कर देता है। इट्स आल्सो एड्स इन रिमूविंग इन्फ्लेमेशन फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिलैक्सिंग न्यूट्रिएंट टिश्यूज, डिटॉक्सिफाइंग द ब्लड एंड इंप्रूविंग गट हेल्थ। देखिए अभी जो एक फर्टिलिटी आती है फीमेल, मोस्टली फीमेल में सब टेस्ट नॉर्मल आती है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ क्यों होता है उनके ब्लड का पीएच डाउन हो जाता है, या उनके वेजाइनल रूट का पीएच 3, 4, 2 ऐसा रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही एक स्पर्म एजुकेट होता है वो वहीं पर डेड हो जाते हैं, वहां पर इन्फ्लेमेशन रहती है, वहां पर बहुत ज्यादा यूरिन इन्फेक्शन रहता है, इसकी वजह से आपका स्पर्म आगे नहीं जा पाता, फ्यूजन नहीं हो पाता, जिससे एक जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इन चीजों पर भी एडिकार्डियल काफी अच्छा काम करता है। साइड बाय साइड बहुत बार क्या होता है, यूट्राइन जो मसल्स है, जो आपकी यूट्रस के अंदर की एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जिसको सबसे अंदर की लाइन बोलते हैं, जहाँ पे बच्चे का पोषण होता है, उस वो ही बहुत कमजोर रहती है, वहां पर सूजन करती है, उन चीजों पर भी ये अच्छा काम करती है एडिकार्डियल सिरप। अब इसके बाद में क्या है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, ऑक्सीडेशन है, या इम्यूनिटी कम है वहां के, जैसे मैंने बताया कि एसिडिटी है वहां पर, इन चीजों को भी मेंटेन करती है। इसके साथ में एक लेडी के माइंड लेवल पर जो एंजाइटी है या मूड स्विंग है, इन पर भी काफी अच्छा काम करती है। इसके साथ में बॉडी को रिजुवनेट करती है, बॉडी को हेल्दी बनाती है, एनर्जेटिक बनाती है, और इम्यूनिटी पर भी ये काफी ही अच्छा काम करती है। ओवरऑल ये फीमेल के लिए एक अच्छा टॉनिक साबित होती है इन एन एवरी केस। अब इंडिकेशन देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट है, फिजिकल वीकनेस है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, ये सब चीजें मेंटेन करती है। एंटीकार्डियल सिरप के साथ में हमारे काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, जब भी आप एडिकार्डियल टैबलेट और सिरप दें तो एक बार डिस्कस करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सिरप देना होता है, हम टैबलेट दे जाते हैं, टैबलेट देना होता है, सिरप दे जाते हैं, और परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है। तो मेरी हमेशा रिक्वेस्ट ये रहेगी, हम जब भी ये कॉम्बिनेशन यूज करें तो एक बार ही मुझसे बात करिए, मैं 2:30 से 5:30 बिल्कुल अवेलेबल हूँ। इसके बाद में हमारा लास्ट प्रोडक्ट है एनास्थिल टैबलेट। कोविड के सिनारियो को देखते हुए एनास्थिल टैबलेट को ऐड किया गया है, हालांकि इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर के सेशन रखेंगे, 10 से 20 क्वेश्चन हम उठाएंगे जो वैलिड है, और उसका मैं अभी आंसर दूंगा। तो अब देखिए लंग्स की प्रॉब्लम में रेस्पिरेटरी डिसीजेज में एक एनास्थिल टैबलेट की भूमिका क्या है, तो हम स्लाइड टू स्लाइड जाएंगे। Respiratory disease is the type of disease that affects the lungs and other parts of respiratory system. Respiratory disease may be caused by infection, by smoking tobacco, or by breathing in second-hand tobacco smoke or other forms of air pollution. देखिए ओवरऑल ये स्लाइड बोलना ये चाह रहे कि आप किसी भी प्रकार का धुआं, चाहे वो सिगरेट का हो, आपने पी हो, आपके सामने वाले ने पी हो, चाहे वो हाउस डस्ट हो, चाहे पॉलन ट्रेन्स हो, चाहे आप सीमेंट फैक्ट्री के पास में रहते हो, चाहे वो गाड़ी से निकलने वाला धुआं हो, चाहे फैक्ट्री से निकलने वाला, किसी प्रकार का धुआं आप इनहेल करते हैं, ये चीजें आपके लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों को पैदा करता है ना। इन चीजों पर ही मेंटेन करने के बाद में हमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन या ऐसा चीजें मिलती हैं हमको। अब इनसे होता क्या है, तो मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड और एसिड गैसेस निकलती है, जो हीमोग्लोबिन को हटाती है, और उसके जगह से ऑक्सीजन को लेने की जगह में कार्बन डाइऑक्साइड को घुमाती है बॉडी में, और ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन होने लगता है, जिससे आपको रेस्टलेसनेस, हाइपर वेंटिलेशन ऐसी तकलीफें आती है। एक एक सामान्य आंकड़ा यहाँ पर दिया गया कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1/7 है, मतलब हर 7वां आदमी इंडियन है अगर अपन पॉपुलेशन के लेवल पे देखें तो। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई हमको रेस्पिरेटरी डिजीज कितनी होगी, तो हर 100 लोगों में से मरने वाला 32 लोग इंडियन है। तो ये काफी एक आंकड़ा अच्छा नहीं है, जिसे थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ होता है, और
हमारे हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से दिल्ली है, दिल्ली में कलारी जलाना या फिर जो स्मोक एरिया है या फिर जो वहाँ का वातावरण है, ये चीजें हैं। जैसे ही बहुत सारी सिटीज ऐसी इंडिया में जहाँ पर एयर का जो लेवल है वो काफी ही डाउन है। इन चीजों की वजह से हमको तकलीफें देखनी पड़ती है। 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। जी जी, ओके, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू एंड मी टू। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण ही एक ब्रेक लेना पड़ा था। तो हाँ, हम लोग यहाँ पर थे कि ये जो है सिटीज में जो भी एयर पोल्यूशन हो रहा है या फिर हम लोग जो फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी जो लंग कैपेसिटी है फुल्ली लोडेड, जो हम एक लंबी सांस ले पाते हैं, वो हमारा जो वॉल्यूम है वो कम होता जाता है, जिससे कारण हमको लंग्स की बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती है। या फिर हम लोग जो कोविड की वजह से जल्दी हमको ऑक्सीजन की तकलीफ हो रही है, उसी वजह से हो रही है। अब एनास्थिन टैबलेट करती क्या है, तो ब्रोंकियल कंजेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पे काम करती है, मोस्टली ये उस लेवल पर काम करता है ना। तो ब्रोंकियल कंजेशन क्या होता है, जैसे एक ट्री लिया जाए, जैसे मेरे हाथ है, मेरे हाथ में से अगर ब्रांचेस मारूं तो इसके सब ब्रांचेस बनाऊं, और तो एक लेवल पर बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस आते हैं, वहां पर जो कफ दोष है या आपका स्पूटम है या फ्लेगम है, आप जो भी बोले, वो जमा होने लगता है। जैसे हार्ट में ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं, वैसे ही लंग्स में ही ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। लेकिन हमारे पास लंग में एक ये ऑप्शन अच्छा रहता है कि हम ऐसी चीजें लेकर के उस कफ को बाहर फूक सकते हैं, निकाल सकते हैं, या भाप लेकर के वही डिजोल्व कर सकते हैं उसको। तो ये उन चीजों पर काम करता है। लेकिन इसमें डेडली चीज क्या होती है, जैसे ही ये ब्लॉकेज बढ़ने लगते हैं, आपको सांस नहीं आती और वहां पर थोड़ा सा जान का खतरा बनता है। तो एनास्थेसिया टैबलेट वहीं पर काम करती है कि आपको कंजेशन ना आए, और वहां पर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर श्वास कष्टता ना आए, आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो। स्पेशली जो अस्थमा पेशेंट के साथ में होता है, थोड़ी भी डस्ट आती है या थोड़ा भी एलर्जिक रिएक्शन आता है, उनका कंजेशन बढ़ जाता है, वो सांस नहीं ले पाते, हाइपर वेंटिलेशन की वो बनती है, उनको एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो अब देखिए पोजीशन में क्या है, तो अमलतास है, उलेटी है, करकरा है, उल्लंघन है। अब थोड़ा एवरेज में डीप में जाओ तो ये चारों चीजें ये हमारे छाती के ऊपर वाले भाग पर काम करते हैं। जैसे अगर वो अकर करा को कफ दोष और बताया गया, मुलेठी को कंठ के मतलब गले में काम करने वाली दवाई बताया गया। बहुत से लोग देखे होंगे जब भी गले की खराश होती है या खांसी होती है, तो बड़े लोग मुलेठी वाली चाय या मुलेठी चूसने बोलते हैं, तो ये इसी वजह से ही बोलते हैं। अगर कफ दोष नाशक है, उल्लंघन भी कफ दोष नाशक माना जाता है। इसके बाद में हम बात करें कि बेनिफिट्स क्या क्या आते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि रिड्यूस कंजेशन को कम करेगा इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और फ्लेगम को बाहर करता है। ये एक्सपेक्टोरेंट एंड ब्रोंकोडाइलेटर प्रॉपर्टी शो करता है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब जो भी कफ दोष है या फ्लेगम है उसको बाहर फेंकेगा। अब चिपका रहता है वो आपके पूरी ब्रांचेस में, तो जैसे ही ब्रोंकोडाइलेटर प्रॉपर्टी आती है तो थोड़े से ब्रोंकस फैलने लगते हैं, कफ को थोड़ा स्पेस मिलता है, वो एक्सपेल आउट होता है, वो बाहर फेंक दिया जाता है। ये दोनों चीजें एक साथ काम करती है, जिससे कंजेशन कम होने लगता है और ब्रेथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कम होने लगता है। इसके साथ में ये एंटी एलर्जी और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी शो करता है। एंटी एलर्जी क्यों, क्योंकि बहुत से लोगों को हाउस डस्ट है या पॉलन ग्रेन्स है, इन चीजों से बहुत तकलीफ होती है, तो वहां पर ये एलर्जी को कम करता है, इसमोफिलिया बढ़ जाती है, इन चीजों को कम करता है। Due to its antioxidant property, it helps to boost your internal immunity and makes your body cells potent to fight against various infections. तो देखिए क्या होता है, जब भी ऐसी चीजें आती है, जब भी आपका बॉडी की सेल में WBC या श्वेत कणिकाएं जो बहुत स्ट्रांग रहती है, तो कोई भी इंफेक्शन आता है या कोई भी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस आता है, वो पर तुरंत उस पर एक्ट करती है और उस इंफेक्शन को वहीं कम कर देती है, जिससे हमको एक पोटेंसी मिलती है, बॉडी को समय मिलता है किसी भी बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। इसके बाद बात है एनेस्थेसिया का जो हमारा इंडिकेशन है, तो ब्रोंकियल कंडीशन मतलब कई लोगों को अगर छाती भारी लग रही है, छाती जाम है, या कोई डॉक्टर स्टेथोस्कोप तो सुनता है तो उनको
एक साउंड सुनाएगा घर घर का, जब बोलते हैं आपके चेस्ट में कफ जमा हुआ है, या अभी जो कोविड में सिनारियो आ रहा है उनका HRCT स्कोर 10 to 12 15 ऐसा जा रहा है, उस पर ही अच्छा काम करेगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अच्छा काम करेगा। आपको जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत बार अभी कोविड में ये देखा गया है, आपका भले ही ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर हो लेकिन सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या हाइपर वेंटिलेशन जैसा तकलीफ आ रहा है, या 88 हो जा रही है ऑक्सीजन, उस पर भी ये काफी अच्छा काम करेगा। बस प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम इसकी डोसेज पे जाएं जो हेल्थी वेलबींग है, तो दो दो गोली दिन में 2 बार बिल्कुल दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये पांचों चीजें कंप्लीट होती है। एनआरसी टैबलेट हम लोगों ने अभी कोविड, हमारे जो कोविड उसमें इसको शामिल किया हुआ है, और स्पेशली उसको डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए डिजाइन किया ताकि उनको तकलीफ का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पर हमारे पांचों पांचों प्रोडक्ट कंप्लीट होते हैं। एंड थर्ड थिंग, अब आप सभी को ये पांचों चीजें क्लियर है, कंप्लीट है, आप हैंड से तो मुझे बता, तो हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करेंगे। सुमित कुमार जी का क्वेश्चन है, कार या ऑटो में जाने से मेरे हेड पेन होता है, क्या करें? सर आप एक बार देखिए कि आपको एसिडिटी तो नहीं हो रही, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एसिडिटी होने की वजह से ही हेड पेन होता है। आप जब भी ट्रेवल करते हैं किसी भी व्हीकल में, किसी ने पूछा है कि डोज एनास्थेल की पोस्ट मील या प्री मील देना, आप कभी भी दे सकते हैं चलेगा, लेकिन मोस्टली आप खाने से पहले दें तो ही ज्यादा अच्छा है। डू वी हैव एनी इफेक्टिव, ये क्वेश्चन आया है कि हम लोगों को एडिकार्डियल सिरप और एडिकार्डियल टेबलेट दोनों एक साथ दे सकते, बिल्कुल दिया जा सकता है, सर्टेन कंडीशंस में बिल्कुल दिया जा सकता है। इसके बाद में डोज ऑफ एनास्थीन वो क्लियर हो गया। अविनाश कुमार जी का है, सर अगर किसी को कफ ज्यादा है तो पहले देखिए कफ ज्यादा है तो आप अस्त्रप्राश का इस्तेमाल करें, काफी अच्छे रिजल्ट हैं उसके। कोरोनाल से जी का क्वेश्चन है कि माय फादर सफरिंग फ्रॉम लंग इन्फेक्शन। सर लंग इन्फेक्शन है तो उनका आप पहले कोविड टेस्ट करें, अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव है तो आप वो जिस लेवल पर है उस लेवल तक तुरंत स्टार्ट करिए, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अस्त्रप्राश उनको 1 से 2 महीना चलाइएगा, लंग इन्फेक्शन धीरे 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 कम होने लगता है। दिनेश जी का क्वेश्चन है, डायबिटीज में कौन सी दवाई दें? डायबिटीज में डायबिट चलाइए, सिवक्तम चलाइए, काफी अच्छी है। जॉन्डिस में सर देखिए आप, दीपक कुमार जी, जॉन्डिस में आप लेविस और गैसोफ्रिन दोनों का इस्तेमाल करिए 3 3 बार। Z92 अस्त्रप्राश का डोज बताएं फॉर कोविड प्रिवेंशन। कोविड प्रिवेंशन 1 चम्मच दिन में रात को एक ही बार लेना है बस। सर ग्लूटीन एलर्जी के लिए क्या कर, देखिए ग्लूटीन एलर्जी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी ही तकलीफ उठाता है पेशेंट, या उसको बहुत ही होता है, तो वो आपको एलर्जी टेस्ट एक बार कराइए, उनकी रिपोर्ट भेजिए, हम देखेंगे उनके लिए एक अलग से ट्रीटमेंट प्लान करना होता है, उनको काफी चीजों से परहेज करनी होती है और काफी चीजों को मेंटेन करके चलना होता है। उसके लिए आप उनके टेस्ट भेजिए मुझे, मैं स्टडी करता हूँ और फिर डिस्कस करेंगे उनके लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। साइनोसाइटिस के लिए बिजान देव वर्मा जी, बिजन सर साइनोसाइटिस के लिए क्या लेना चाहिए? हमेशा नोज, देखिए नोज ब्लॉक रहता है तो सबसे पहले उनका दूध दही बंद कर दीजिए, उनको भाप लेने बोलिए, दिन भर तुलसी ड्रॉप लेने बोलिए और रात में अस्त्रप्राश लेने बोलिए, बिल्कुल जल्दी आराम आ जाता है उनको।
रतन सिंह जी, हाँ ओपन हार्ट सर्जरी में बिल्कुल ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, 58 एज है, क्या एडिंग को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर। भूख बढ़ाने के लिए सर आप लीविस स्टार्ट करें, काफी अच्छा रिजल्ट आता है। अनूप टेटे जी का है कि खांसी बंद, सर खांसी के लिए आप सबसे अच्छा अस्तप्राश है और तुलसी ड्रॉप है, दोनों स्टार्ट करिए, उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सर लेडी अगर हेल्थी हो और पीरियड भी ठीक से नहीं आ रहा तो क्या दें, वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो? सर देखिए, सबसे पहले उनको सी बकथॉर्न दें, मॉर्निंग में 40 ml और नाश्ता बंद करा दें, और उनको बोलें कि 5 किलोमीटर रोज चलें। इसके साथ में उनको खाना खाने से पहले दिन में 2 बार आयुष ग्रीन टी दें, खाना खाने के बाद एडिकार्डियल सिरप दें 25 ml। ऐसा रूटीन फॉलो करें 3 महीने तक के, जैसे ही मेंसेस रेगुलर आने लगे, वेट कम लगे, उसके बाद उनको ट्राई करने को दिए। दुर्गा चरण दास जी, कोविड पॉजिटिव के लिए क्या देना है? कोविड पॉजिटिव के लिए हमने चार्ट बनाया हुआ है, वो आप चार्ट देखिए और उसी हिसाब से आप दीजिए। वेंटिलेटर पर है पेशेंट, सर वेंटिलेटर के पेशेंट पर आप रिस्क मत दीजिए। दीपक कुमार जी, किडनी में पथरी है सर, किडनी में पथरी है तो एक ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा नाम का पौधा आता है, वो सी बकथॉर्न के साथ देंगे ना, एक पत्ता 25 ml सी बकथॉर्न के साथ में दीजिए, गर्म पानी के साथ, बहुत अच्छे रिजल्ट आता है, दिन में 2 बार दीजिए उसको। बीपी महावीर सिंह जी का, बीपी के लिए कौन सी प्रोडक्ट? सर बीपी के लिए एडिनिको और अस्तप्राश काफी अच्छे रिजल्ट है। वेट कम करने के लिए बता चुका हूँ मैं, डायबिटीज के लिए अस्तप्राश, आई एम डायबिटिक पेशेंट। टी के पिल्ले जी का क्वेश्चन है, आई एम डायबिटिक पेशेंट, कैन आई टेक अस्तप्राश? और देखिए, आप ले सकते हैं अस्तप्राश, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एक ही बार लीजिएगा और अस्थिल टैबलेट दिन में 2 बार लीजिएगा। राजेश कुमार शर्मा जी, बहुत ज्यादा ओवरवेट है सर, जो बहुत ज्यादा ओवरवेट है, मैंने सही बताया, सी बकथॉर्न जूस दीजिए 40 to 50 ml, और उनको नाश्ता बंद करा करके वॉक करने बोलिए, और आयुष ग्रीन टी लीजिए दिन में 2 बार, अच्छे रिजल्ट आते हैं। दिनेश जी का क्वेश्चन है, डायबिटिक पेशेंट को डायबिट किया था, अब 56 डायबिट का एक बोतल खत्म होने के बाद 430 हो गया। सर आप कल मुझसे बात करिए, इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही होगी, हम उसको रूल आउट करते हैं सर। रेडमी 8 घुटने में दर्द होता है और सूजन भी रहता है सर। आप देखिए, जो भी घुटने में सूजन के पेशेंट हैं, आप बिल्कुल एक बार एक्सरे कराइए और आरए का टेस्ट करा के मुझे बताइए। दादा पी जी का 9 years, tried to very but not result, can be tried to give एडिकार्डियल टैबलेट दे सकते हैं कि नहीं? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा है कि 9 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप एक बार उसके रिपोर्ट्स भेजिए मुझे, और फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। वजन कम करने के लिए दोबारा बता दीजिए है। वजन कम करने के लिए देखिए, सी बकथॉर्न लीजिए 50 ml मॉर्निंग में, नाश्ता बंद कर दीजिए, और 2 बार खाना खाने के पहले, दोपहर और रात में खाना खाने के पहले आयुष ग्रीन टी दीजिए और वॉक करने को दीजिए। स्वस्थ व्यक्ति को हाई एनर्जी दिन में 2 गोली, 2 गोली सुबह सुबह दीजिए। दिनेश कुमार जी, बहुत ज्यादा वीक हूँ मैं, कुछ बताइए इससे हेल्थ। सर देखिए, हेल्थ के लिए आप खाना खाने से पहले लीविस लें 25 ml दिन में 2 बार, और खाना खाने के बाद डिश करी में 25 ml दिन में 2 बार। हल्का आहार खाएं, जितना खा सकते हो, थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए। मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों के क्वेश्चन हो गए, या किसी के छूटे होंगे। एक क्वेश्चन आया है कि वेरिकोज वेन में क्या किया जाता है? वेरिकोज वेन में देखिए, सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आपका आयुष ग्रीन टी का। सुबह सी वर्कआउट दीजिए, आयुष ग्रीन टी लीजिए दिन में 2 बार, और एडिलिको टैबलेट लीजिए, उससे काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। टीबी के मरीज के लिए सर एडिलिन या एडिलिविश टैबलेट सिरप और अस्तप्राश।
मेरा सभी क्लियर है और हम लोग लगभग 1 घंटा बात कर चुके हैं, तो अब सेशन एंड करता हूँ। और आप जितने लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, ठीक है, जिनके नहीं हो पाए हैं मुझसे कल 2:30 से 5:30 मैं अवेलेबल रहूंगा, मुझसे बात कर सकते हैं। और हमेशा कभी भी कोशिश करिए कि आप लोग ना पेशेंट की हिस्ट्री लीजिए और रिपोर्ट रखिए, उससे क्या इजी जाता है। तो हम फिजिकली देखते नहीं पेशेंट को, तो हमको एक ये रहता है कि आप एटलीस्ट रिपोर्ट करिए, कुछ उनके बारे में डिटेल बताएं, ताकि उनको जो एक प्रॉपर प्रोडक्ट लाना है वो इजी पड़े हमको। ठीक है, तो इतना करके अभी का सेशन में समाप्त करता हूँ। गुड नाइट एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे होम। कुछ भी दिक्कत हो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, एक बार मुझसे बात करें, फिर आप किसी डॉक्टर से बात करें। थैंक यू एवरीवन।